हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों जैसे कि आप लोग का क्लास 12 का अक्टूबर माह का मंथली एग्जाम शुरू हो गई है। अब आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का पेपर होना और आप लोग का डिमांड था कि सर ओरिजिनल जो है क्वेश्चन पेपर हम लोग को प्रोवाइड कीजिए, जैसे बाकी मंथ में आप यानी प्रोवाइड कर रहे थे। तो सो फाइनली बच्चों मैं आप लोग के लिए क्लास 12 है ना पॉलिटिकल साइंस का जो है मंथली एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए। बस आपको कुछ नहीं करना, इस क्लास को एंड तक देखना है, एकदम एक एक आंसर क्यू को अच्छे से आप लोग जो है नोट कर लीजिए या 2 से 3 बार अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए। देखिए अगर आपका एग्जाम हो गया तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, अगर नहीं हुआ है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। इसलिए अगर बात करें तो ये आप लोग इसका आंसर क्यू को मिला लीजिएगा। अगर आप लोग नहीं दिए बाबू, इसको देख लीजिए जाकर के आप जो है अपना एग्जाम में छाप दीजिए, ठीक है। तो जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि चैनल के माध्यम से हम लोग बेहतर से बेहतर तैयारी करें तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे ताकि इससे आपके दोस्तों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग जो है आगे इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें आप लोग को बच्चों कितना 30 क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कितना क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बच्चों, इसमें 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 30 में से आप लोगों को कितना 25 क्वेश्चन का ही जो आपको आंसर देना होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ इंस्ट्रक्शन इसका दिया हुआ है, 30 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से 25 क्वेश्चन का ही आपको मार्कशीट पर आपको फिल करना होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या कहता है कि स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे बच्चों। तो आप लोग का सही जवाब होगा, हम लोग जानते हैं स्वतंत्र भारत के जो है पहले जनरल गवर्नर जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसका आप लोग सिर्फ आंसर की को नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि माउंटबेटन की उपाधि किसे दी गई थी। देखिए माउंटबेटन की जो उपाधि मिला था दशरथ मान जी को मिला था बच्चों। ये चीजें आप लोग को मालूम होनी चाहिए। किसको मिला था? दशरथ मान जी को, जो कि अपना बिहार के बच्चों जो पहाड़ खोद करके बच्चों रास्ता बना दिया था, ठीक है। तो इसलिए जो है दशरथ मान जी जो है माउंटबेटन के नाम से इसको जानी जाती है और इसका उपाधि मिला था इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहां पे स्थित है। तो बच्चों जैसे बोडो की बात आ जाए तो तुरंत इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल देना है क्या? असम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कहलाता है कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहां से ली गई है। देखिए ये जो है पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है बच्चों ये जो कहां से लिया गया है, श्वेत संघ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? नोट कर लीजिएगा, ये श्वेत संघ से लिया गया बच्चों, है ना। आगे देखेंगे कहता है कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो बाइडेन जो है क्या है अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति है, ठीक है। और प्रथम तो आपको पता है कौन है, जॉर्ज वाशिंगटन था प्रथम, ठीक है। चलिए तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन 6 क्या कहलाता है कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब जो है पास किया गया था। तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो बच्चों 1973 को पास किया गया था। कोई बच्चे जो 1972 मार देते हैं लेकिन आपका आंसर 1973 हो जाएंगे, क्लियर। तो इस चीजें एकदम आप लोग को नोट कर लेना है, 2 से 3 बार अच्छे से देख लीजिए, एकदम आपको जाकर के छाप देना बाबू। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है ना, थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा भैया, है ना। क्वेश्चन एकदम देखिएगा, निम्न में से कौन सा राज्य जो है 1966 में बना था बच्चों। तो हम लोग जानते हैं हरियाणा और कौन बना था, जो पंजाब बना था, है ना। क्या बना था? हरियाणा और पंजाब बना था। ये चीज आप लोग को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। कब बना था? 1966 में। और इसका सही जवाब का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश से बिल्कुल नहीं, ये जो उत्तराखंड से शुरुआत है बच्चों, यहाँ के महिला पुरुष बुजुर्ग सब मिलकर के बच्चों जो है इसका क्या उल्लंघन किया था, है ना। यानी जो वहाँ के जो ठेकेदार वगैरह होते थे वो जो है अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे थे और वहाँ के लोग जो है मिलकर के कहा कि जब पेड़ को काटने से पहले अभी आप लोग को हम लोगों को काटना होगा, ठीक है। तो वहाँ के लोग जो है बच्चों पेड़ों से चिपक गया था और ये चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से? उत्तराखंड से ही हुआ था, ठीक है। निम्न में से कौन सा सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है। जो सरकार की नीतियों को जो प्रभावित करने वाला कारक, गैर सरकारी संगठन बिल्कुल नहीं, सरकारी संगठन नहीं, ये जो बच्चों दबाव समूह जो बच्चों क्या करते हैं ना, सरकार के जो है नीतियों को जो है क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और इसका बच्चों सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन बाबू, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की जो है विदेशी नीति का मुख्य आधार है। तो विदेशी नीति का अगर मुख्य आधार की अगर बात की जाए भारत का, तो बच्चों आप लोग का सही जवाब आएगा गुटनिरपेक्षता, ठीक है। यानी चीन को क्या करना, सपोर्ट करना, या अमेरिका को नहीं, श्वेत संघ को नहीं। ये आप लोग को बता दूं कि ये जो आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, गुटनिरपेक्षता का जो है बच्चों क्या है विदेशी नीति का जो है मुख्य आधार है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चीन ने भारत पर जो आक्रमण कब किया था बच्चों, तो ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए। हम लोग जानते हैं कि भारत और चीन के बीच 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। उसके बाद बच्चों चीन ने जो है अपना भारत पर जो 1962 में जो है उल्लंघन कर दिया था, जबकि पंचशील समझौता में कहा गया था कोई भी देश किसी भी देश पर आक्रमण नहीं करेंगे। लोकसभा की अनुसूचित जनजातियों के लिए बच्चों कितनी सीटें आरक्षित है, तो ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। 17, 41 है ना, 29 नहीं, इसका आंसर आप लोग का 47 हो जाएंगे बाबू। ध्यान दीजिएगा, एकदम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है बच्चों। तो ये कौन सा अनुच्छेद आएगा? इसके अंतर्गत आपका जो आएगा अनुच्छेद 243 बच्चों। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। इसके अंतर्गत
अंतर्गत क्या आएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत में संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो अनुच्छेद 243 बच्चों इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नथमुला है ना, नथमुला दर्रा जो भारत को जो है उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं जो है नथमुला दर्रा जो जोड़ता है ये चीन को जोड़ता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, चीन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है बच्चों, तो आप लोग को बताना भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है, तो इसका सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे बच्चों, तो प्रधानमंत्री जो भारत में जो वास्तविक कार्यपालिका कौन है, तो प्रधानमंत्री इसका सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर, एकदम एक एक चीजों को बाबू अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती समिति का प्रमुख कौन होता है, देखिए पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है उसका नाम उसको कौन होते हैं बच्चों, प्रमुख ही होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। उसका मैकमोहन रेखा बच्चों ये कहां पे है, मैकमोहन रेखा की अगर बात की जाए बच्चों तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में, और इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के किस भाग को बच्चों संविधान का आत्मा कहा गया, तो हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान के किस भाग को जो आत्मा कहा गया, तो याद रखिएगा प्रस्तावना को बच्चों क्या गया, यानी क्या कहा गया, यानी भारतीय संविधान का जो है ना आत्मा कहा गया इसको। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और इसका सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर हो गया आप लोग का। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एकदम ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा क्या कहा जाता है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है एक आधिकारिक भाषा नहीं है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने आधिकारिक भाषा है, तो 6 आधिकारिक भाषा, उसमें से आपका अरबी भी आता है, स्पेनिश आता है, चीन आता है, लेकिन जापानी इसके अंतर्गत नहीं आता है। उसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा बाबू, जापानी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चीजें एकदम आप लोग को अच्छे से नोट करना है। क्वेश्चन देखिएगा कहता है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। देखिए भारत में सबसे पहला आम चुनाव जो हुआ था बच्चों 1951 में हुआ था, और पता ये आम चुनाव जो होता है 5 साल के बाद होता है, और पता ये 1951 से लेकर 56 तक पहला आम चुनाव हुआ था। और पता यहाँ आपका आंसर जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, एकदम एक एक चीजों को आपको समझना है और नोट करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि मंडल आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, राम क्या हो जाएगा, यानी क्या रास बिहारी मंडल बिल्कुल नहीं होगा, है ना, भुवनेश्वर मंडल ये भी नहीं होगा। इसका आंसर आप लोग का बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल हो जाएंगे, यानी इसका सही आंसर हो जाएंगे। क्लियर, आगे देखिए बाबू क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी बच्चों, तो इनके बारे में आप लोग बताइए, इसका सही जवाब का क्या हो जाएंगे। अगर बात की जाए भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, पश्चिम बंगाल बना था, नहीं ये पश्चिम बंगाल बनी, तमिलनाडु नहीं, बिहार नहीं, इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, केरल बाबू इसका सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा नाटो की स्थापना कब हुई थी, इनके बारे में बताइए। देखिए नाटो की स्थापना की अगर बात की जाए तो आप लोग जानते हैं कि 4 अप्रैल को हुआ था, है ना, कहाँ 4 अप्रैल 1949 में, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, 4 अप्रैल 1949 को बच्चों है ना नाटो की स्थापना हुआ था, और इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था, 7 लिया था, 10 लिया था, बिल्कुल नहीं होगा, है ना, 15 नहीं, ये जो 25 देशों ने बच्चों इसमें भाग लिया था, और इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, 25 बिल्कुल सही है। श्वेत संघ का कौन सा सैनिक बच्चों गुट बनाया था, श्वेत संघ के द्वारा कौन सा सैनिक गुट बनाया गया था, तो बच्चों याद रखिएगा ये वारसा संधि बच्चों बनाया गया था, और इसका सही जवाब आपका वारसा संधि हो जाएंगे। ठीक है, यानी श्वेत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था बच्चों, तो ये वारसा संधि बनाया था, इनको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए बाबू क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, है ना, 26 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कहा जाता है इसमें कि यानी श्वेत संघ का विघटन कब हुआ था। क्वेश्चन 26 देखिएगा, तो हम लोग जानते हैं बच्चों श्वेत संघ जो है 1991 में जो है विघटन किया था, और इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, श्वेत संघ का विघटन कब हुआ था, तो 1991 को। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग का, तो इसका आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, चलिए आगे देखिएगा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है बच्चों, तो सरदार सरोवर बांध के बारे में बताना है। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे गंगा यमुना, नहीं, ये जो बच्चों नर्मदा नदी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। देखिए आप लोग को क्या था 30 क्वेश्चन था, उसमें से 25 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, लेकिन मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सॉल्व करना अच्छे से। देखिए अब आगे देखिएगा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में बात करेंगे, तो इसका स्थापना कब हुआ है, तो आप लोगों को पता है 1952 को इसका स्थापना हुआ है, और इसका अध्यक्ष जो होते हैं कौन होते हैं बच्चों, तो इसका अध्यक्ष भी जो है प्रधानमंत्री होता है, चाहे योजना आयोग हो या चाहे है ना राष्ट्रीय विकास परिषद हो। ठीक है, दोनों का क्या होते हैं बच्चों, है ना, अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं। आगे देखिए योजना आयोग को भंग करके बच्चों कौन सा आयोग बनाया गया है, तो हम लोग जानते हैं योजना आयोग को बच्चों कब भंग कर दिया गया है, तो 2014 को भंग कर दिया था, ये चीजें भी आप लोग को मालूम होगा, तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया है, तो ये भी आप लोग को पता होनी चाहिए। योजना आयोग का जो है भंग करके बच्चों कौन सा आयोग बनाया गया है, तो ये नीति आयोग बनाया गया है। कौन सा आयोग बनाया गया है, नीति आयोग बनाया गया बच्चों, ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। कौन सा आयोग, नीति आयोग बनाया गया, जो कि 2015 में इसको लागू किया है। कब लागू किया गया, 2015 को इसको लागू किया गया था बच्चों, ये किसके द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लागू किया गया था। ठीक है, और इसका जवाब जो हो जाएगा बच्चों ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, बाबू ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, है ना, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी बच्चों, मैंने क्या बताया आपको, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने बताया था 1951 से लेकर
56 तक हुआ था, ठीक है। और ये आप लोग का जवाब जो होगा बच्चों कौन सा आ जाएंगे, तो बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए और आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा 1951 बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों ये था आप लोग का है ना 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का मंथली एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का जो मैं आप लोग को सोल्यूशन दिया, और आप लोग बहुत अच्छे से, मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे बच्चों, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। ये था बच्चों, आप लोग को क्या करना है 2 से 3 बार अच्छे से इसको देख लीजिए, है ना, या आप लोग इसका जो है आंसर क्यू को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये था आप लोग का। उसके बाद हम लोग इसका बच्चों सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो था आप लोग का ऑब्जेक्टिव, अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग जो है देख लेते हैं, है ना। तो एकदम बिल्कुल आराम से धैर्य रखिएगा, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। थोड़ा सा धुंधुला साफ वगैरह नहीं आ रहा है ना। क्वेश्चन देखिएगा इसमें क्या है कि इसमें क्वेश्चन भी साफ भी नहीं दिख रहा है। मौलिक कर्तव्य से आप क्या समझते हैं, ये छोटा छोटा क्वेश्चन इतना समझ सकते हैं, है ना। तो ये जो है भेजा गया है, आप ही लोग में से कोई बच्चा मुझे भेजा है। प्रश्न का क्या है ना, निश्चयवाद क्या है, मतलब सॉरी क्या है, नस्लवाद क्या है। क्वेश्चन तो साफ भी नहीं है, ठीक है। आप लोग जो है इसका नेक्स्ट वीडियो में जो इसका अच्छा वाला जो है ना, ये करके मैं इसका सोल्यूशन लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। ये था आप लोग का क्वेश्चन, ये देखिए सब्जेक्टिव का आप लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें बच्चों आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो अपने अपने आप लोग जो क्या करेंगे बच्चों, एक बार आप लोग को बता दें कि आप लोग जो अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहाँ भी है हर जगह आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि क्लास आप लोग को पसंद आया होगा, और जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद भारत।